क्या आप भी अपने घर में मौजूद चूहों के बढ़ते हुए खौफ, किचन में फिरते कॉकरोचों, दीवारों पर रेंगती छिपकलियों और रात की नींद हराम करने वाले मच्छरों से तंग आ चुके हैं? बरसात का मौसम हो या आम दिन, ये चारों चीजें न सिर्फ घर की सफाई को मुतासिर करती हैं, बल्कि बीमारियों का सबब भी बनती हैं। हम में से अक्सर लोग इनसे जान छुड़ाने के लिए बाजार से महंगी और खतरनाक केमिकल वाली चीजें खरीद कर लाते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये जहरीली चीजें हमारे बच्चों और पालतू जानवरों के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं? मौसम की तब्दीली के साथ ही ये छोटे कीड़े मकोड़े हमारे घरों का रुख कर लेते हैं, जो न सिर्फ हमारे माहौल को मुतासिर करते हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन और आसान घरेलू तरीका शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन में मौजूद आम और कुदरती चीजों से तैयार हो जाता है। इस आसान तरीके की खास बात यह है कि इसमें किसी भी किस्म के नुकसानदायक केमिकल या महंगे अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। ये आपके घर के माहौल को मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हुए आपकी इस परेशानी को हल करता है। इस तरीके से तैयार की गई कुदरती रेमेडी को घर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये वही खास राज है जो पुराने जमाने के लोग भी इस्तेमाल किया करते थे। वही खास रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी से आप अपने घर के माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा और महफूज बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज और इसका सही तरीका अच्छी तरह से समझ आ सके, ताकि आपको इसको इस्तेमाल करते वक्त किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोयले लेकर इनको कूट कर इनका पाउडर बना लिया है। अब हम लेंगे एक गोली फिनाइल की, इसको भी हम कूट कर पाउडर बना लेंगे। फिनाइल की गोलियों में से एक बहुत तेज और मखसूस किस्म की गैस या स्मेल निकलती है। इंसानों को तो ये महक तेज लगती है, लेकिन चूहों, मच्छरों, छिपकलियों और कॉकरोच की सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज होती है। वो इस तेज महक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस जगह से फौरन भाग जाते हैं। चूहे तंग, बंद और अंधेरे हिस्सों जैसे अलमारियों के पीछे, स्टोर रूम या सिंक के नीचे रहना पसंद करते हैं। अगर आप वहां फिनाइल की गोलियां रख दें तो इनकी तेज गैस और महक की वजह से चूहों को वहां सांस लेने में तंगी और बेचैनी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाते हैं। इसे घर के कोनों, अलमारियों के निचले हिस्सों या किचन के डब्बों के आसपास रखा जा सकता है, जहां कीड़े मकोड़े या चूहे ज्यादा आते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर केक वगैरह को बेक करने के लिए करते हैं। बेकिंग सोडा की अपनी एक खास बू और अल्कलाइन खुसूसियात होती हैं। जब इसे सफाई वाले पानी या स्प्रे में शामिल करते हैं तो ये इनकी सूंघने की हिस्स को कमजोर करता है और इसके असर से मच्छर, मक्खियां, चूहे, कॉकरोच और छिपकलियां उस कमरे में टिक नहीं पाती। जब बेकिंग सोडा को बाकी की चीजों में मिलाया जाता है तो ये इनके निजाम हजम में जाने के बाद गैस पैदा करता है। चूंकि कॉकरोच, चूहे और छिपकलियां गैस खारिज नहीं कर सकते, इसलिए इनके पेट में शदीद दबाव और गैस बनती है, जिसे वो घबरा कर और तड़प कर उस जगह से फौरन भाग जाते हैं। छिपकलियां इन जगहों पर रहती हैं जहां इन्हें छोटे कीड़े मकोड़े मिलें। अगर आप बेकिंग सोडा को पानी में घोल कर इसका हल्का सा छिड़काव इन जगहों पर करें जहां छिपकलियां ज्यादा आती हैं, तो इसकी महक और असर से कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं और खुराक ना मिलने या माहौल ना साजगार होने की वजह से छिपकलियां खुद ब खुद वहां से चली जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बाजार के महंगे और खतरनाक केमिकल्स वाले स्प्रे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। किचन में मौजूद आम सा बेकिंग सोडा ही घर के माहौल को महफूज रखते हुए इन तमाम चीजों को हमेशा के लिए भगाने में आपकी पूरी मदद करता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा काफूर का पाउडर। काफूर की खुशबू इतनी तेज होती है कि मच्छर इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बस हल्का सा काफूर का पाउडर पानी में मिलाकर कमरे में छिड़क दें या जला दें। मच्छर फौरन ऐसे भागेंगे जैसे इनको पर लग गए हों। छिपकलियां और कॉकरोच की नाक बहुत तेज होती है। जब काफूर की महक किचन की अलमारियों, सिंक के नीचे या कोनों में फैलती है तो इनका दम घुटने लगता है। वो उस जगह पर एक मिनट भी नहीं रुकते और उल्टे पांव भाग जाते हैं। चूहे बंद और अंधेरे कोनों में छुपते हैं। जहां आपने काफूर का पाउडर या इसकी गोली रख दी, वहां की अजीब सी बू से चूहों का बैठना मुहाल हो जाता है और वो घर छोड़कर बाहर का रास्ता नाप लेते हैं। सबसे बड़ी मजे की बात ये है
कि इसमें कोई खतरनाक केमिकल नहीं है और ना ही घर में कोई बदबू फैलती है। बस खुशबू से ही ये सारे कीड़े मकोड़े घर से भाग जाते हैं। फिर हम लेंगे लहसुन के 3 से 4 जवे। इनको हम कूट लेंगे। लहसुन की जो तेज और तीखी बू होती है वो चूहों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जहाँ भी चूहे ज्यादा घूमते हैं वहाँ लहसुन की चंद कलियां रख दें। वो इसकी महक से ऐसा घबराएंगे कि उस कोने का रुख ही भूल जाएंगे। लहसुन की अपनी खास गर्म तासीर और महक होती है जो मच्छरों को बिल्कुल सूट नहीं करती। अगर आप लहसुन के पानी का हल्का सा छिड़काव कमरे के कोनों में कर दें तो मच्छर उस कमरे में टिकने का नाम भी नहीं लेंगे। कॉकरोच और छिपकलियां इसकी महक से दुम दबाकर भागेंगी क्योंकि इनकी नाक बहुत तेज होती है। अगर आप लहसुन का पेस्ट बनाकर या इसका रस पानी में मिलाकर घर के कोनों और किचन की अलमारियों के आसपास हल्का सा लगा दें तो इसकी सख्त बू से इनका दम घुटने लगता है और वो वहां से फौरन 9-2-11 हो जाते हैं। अब हम इस लहसुन के अंदर डालेंगे ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सुर्ख मिर्च में खास तेज और तीखापन होता है जो चूहों की नाक और आंखों में लगती है। जहाँ पर चूहे ज्यादा उछल कूद करते हैं वहाँ हल्की सी पिसी हुई सुर्ख मिर्च या कटी हुई मिर्चें छिड़क दें। जब वो वहाँ से गुजरेंगे और उनकी नाक या पैरों पर ये मिर्चें लगेंगी तो वो उस जगह का ऐसा चक्कर छोड़ देंगे कि दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। किचन के काउंटर, सिंक के नीचे या अंधेरे कोनों में जहाँ छिपकलियां और कॉकरोच चिपके रहते हैं, पानी में सुर्ख मिर्च घोलकर हल्का सा छिड़काव करें। इसकी तीखी बू और जलन की वजह से वो वहाँ एक लम्हा भी टिक नहीं पाएंगे और चुपचाप रफू चक्कर हो जाएंगे। अगर घर में मच्छरों ने जीना हराम किया हुआ है तो थोड़ी सी सुर्ख मिर्चों का पाउडर स्प्रे वाली बोतल में डालकर स्प्रे करें। इसकी वजह से मच्छर 1 सेकंड भी कमरे में नहीं रुक पाएंगे और आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे। अब आपने इसकी थोड़ी सी मिकदार को कोयले वाली बोल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी। इसके अंदर आपने पहले लहसुन और मिर्चों के पेस्ट को डालना है और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 साची शैम्पू। किचन में रात के वक्त भी जूठे बर्तन या खाने की खुली चीजें ना छोड़ें। किचन काउंटर और गैस स्टव को खाने के फौरन बाद अच्छे से साफ करें ताकि खुराक की खुशबू ही ना मिले। घर की दीवारों में, दरवाजों के नीचे या किचन कैबिनेट्स में जो छोटे मोटे सुराख या दरारें हों, इन्हें फौरी तौर पर प्लास्टर या सीमेंट से बंद कर दें ताकि अंदर आने का कोई रास्ता ना बचे। घर का कचरा, बिलखुसूस सब्जियां और फलों के छिलके रात होने से पहले घर से बाहर फेंक दें क्योंकि गंदगी ही इन तमाम कीड़ों और चूहों को दावत देती है। सिंक, बाथरूम या टैप्स के पास पानी को जमा ना होने दें। नमी और गीलेपन की वजह से ये चीजें बहुत तेजी से पलते हैं। घर का राशन, आटा, चीनी या कोई भी खाने की चीज हमेशा अच्छे से एयर टाइट डब्बों में बंद करके रखें ताकि वो इन तक न पहुंच सकें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कोयले वाला पाउडर और कुछ हम बचाकर रखेंगे। चूहे घर के हर कोने में दंदनाते फिरते और खाने की चीजों को मुंह लगाते हैं। इनके फुजले और पेशाब से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा ये चीजें कुतर कर घर में गंदगी फैलाते हैं। कॉकरोच जरासीमों के चलते फिरते गोदाम है। ये गटरों और कूड़े से निकलकर हमारे खाने की चीजों पर बैठते हैं जिससे टाइफाइड, हैजा, पेट की शदीद दर्द, इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा हर वक्त सर पर मंडराता रहता है। छिपकलियां अगरचा कम नजर आती हैं लेकिन किचन में खुले खानों या बर्तनों पर गुजरने से ये खाने को जहरीला कर सकती हैं जिससे पेट की बीमारियां, उल्टी, दस्त की शिकायत हो सकती है। अंधेरे और गीले कमरों में ये बीमारियां और कीड़े ज्यादा पलते हैं। दिन के वक्त खिड़कियां खोलकर रखें ताकि ताज़ा हवा और धूप अंदर आए जिससे नमी का नामो निशान मिट जाए। इस्तेमाल शुदा कपड़े इधर उधर फर्श पर ना फैलाएं और बिस्तरों को वक्तन फवक्तन धूप में लाजमी रखें ताकि छुपे हुए कीड़े और मच्छर दूर रहें। अब हम इसको एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे गुंदा हुआ आटा। इसके अंदर हम कोयले के पाउडर की फिलिंग करेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पीने के पानी को हमेशा ढांप कर रखें। घर में जो पानी पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है, इस बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि मच्छर या कोई और कीड़ा इसमें अंडे ना दे सके। घर के अंदर या गमलों के नीचे, कूलर में टैंकी के पास पानी बिल्कुल भी खड़ा ना होने दें। जहाँ पानी रुकेगा
वहीं मच्छरों की फौज तैयार हो जाएगी। इन गोलियों को बनाकर आपने मुख्तलिफ जगहों पर रखना है। चूहों के लिए चूहों की बिल के पास, या फिर बेड के नीचे, सोफों के नीचे, और जहां पर भी आपको ये आते जाते दिखाई देते हों वहां रख दें। कॉकरोच के लिए आपने इन गोलियों को किचन सिंक के पाइप के पास और अच्छी तरह से किचन की सफाई करके रात को सोने से पहले इन गोलियों को किचन में, गैस स्टव के नीचे और मुख्तलिफ जगहों पर रखें। और याद रहे कि दूसरी कोई भी चीज खाने वाली मौजूद ना हो, ताकि वो इन्हीं चीजों को खाएं और खाकर आपके घर को छोड़कर भाग जाएं। छिपकलियां और बहुत से कीड़े मकोड़े रात के वक्त बाहर निकलते हैं और जमीन पर रेंगते हैं। वो इन गोलियों को खाएंगे तो दुम दबाकर भाग जाएंगे, फिर आपकी जान इनसे हमेशा के लिए छूट जाएगी। अब आपने लेना है वही पानी जिसके अंदर हमने लहसुन और शैम्पू को डाला था। इसको छान कर आपने स्प्रे वाली बोतल में डालना है और जहां पर भी आपको छिपकलियां नजर आए उस पर इसका स्प्रे कर दें। अपने रूम में पर्दों, दरवाजों, खिड़कियों पर इसका स्प्रे करें ताकि मच्छर घर के अंदर न घुस सके। जैसे ही वो इसकी महक को महसूस करेंगे आपके घर का वो रुख ही नहीं करेंगे। किचन के कैबिनेट्स और सिंक के पाइप के पास सारी खाने पीने वाली चीजों को हटाकर इसका छिड़काव करें। फिर सिर्फ ये ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कीड़े मकोड़े आपके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया, बगैर केमिकल, बगैर पैसों को जाया किए घर से कीड़ों मकोड़ों को भगाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।